कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। इसरो के वैज्ञानिकों के हाथ पांव फूल गए। दरअसल चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया। प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया और एक लंबी नींद सो गया। अब प्रज्ञान रोवर का इसरो से संपर्क कैसे टूटा और ऐसा क्या हुआ कि प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया? क्या इसरो के वैज्ञानिकों की गलती की वजह से गायब हुआ चंद्रयान-3 का रोवर? इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस बारे में क्या कहा? इन सभी सवालों के जवाब में आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अपने अंतरिक्ष यात्री और मून मिशन भेजे थे, वो सब चांद के उत्तरी ध्रुव पर ही लैंड कर गए। भारत को छोड़कर किसी भी देश ने यहां पर आज तक कदम नहीं रखा है। इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिससे अभी तक मानव अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन शायद उनका इशारा एलियंस की तरफ था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना भयानक क्यों है, तो आपको बता दूं कि दक्षिणी ध्रुव चांद का वह हिस्सा है जहां पर सूर्य की रोशनी बेहद कम पहुंचती है और ज्यादातर भाग में अंधेरा ही रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत गहरे और बड़े-बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। इनमें से कई गड्ढे तो कई किलोमीटर गहरे भी है, जिनमें आज तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। माना तो यह भी जाता है कि इन अंधेरे गड्ढों में ही एलियंस का निवास रहता है। हमारा चंद्रयान-3 का लैंडर भी ऐसी ही सतह पर लैंड किया था। लैंडिंग करने के 4 घंटे बाद लैंडर विक्रम ने अपनी गोद से प्रज्ञान रोवर को धीरे धीरे चांद की सतह पर उतार दिया था, और वह प्रज्ञान रोवर पिछले 10 दिनों से चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह के कई वीडियो और तस्वीरें इसरो को भेजी और चांद के कई रहस्यों से पर्दा जरूर उठा दिया। रूस और अमेरिका ने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान इतना कुछ भी कर सकता है। बीते दिन सतह पर घूमते घूमते रोवर प्रज्ञान ऐसे ही किसी एक गड्ढे के पास पहुंच गया। रोवर में लगे सेंसरों ने तुरंत उस गड्ढे को देख लिया और रोवर को उस गड्ढे के नजदीक से निकाल लिया। रोवर प्रज्ञान तो उस गड्ढे में गिरने से बच गया, लेकिन उसमें लगे सेंसरों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने उस गड्ढे ऐसा खजाना ढूंढ लिया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। प्रज्ञान रोवर ने उस गड्ढे से ऑक्सीजन और सल्फर समेत कई खनिज पदार्थों के होने की पुष्टि की है। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम तो जिस जगह पर लैंड किया था वहीं खड़ा है, लेकिन रोवर प्रज्ञान इन 10 दिनों में चहलकदमी करता हुआ लैंडर विक्रम से लगभग 100 मीटर की दूरी पर चला गया है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करने में 2 ही मुख्य परेशानी आती है। पहली, लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करवाना, और दूसरी, लैंडर और विक्रम के साथ धरती से संपर्क बनाए रखना। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या है चांद की सतह पर लैंडर और प्रज्ञान को जीवित रखना। दरअसल लैंडर और प्रज्ञान रोवर सोलर एनर्जी से चलते हैं। इन दोनों में ही सोलर प्लेट लगी हुई है, जिससे सूरज की किरणों से एनर्जी लेकर इनके उपकरण काम करना प्रारंभ करते हैं।